मूवी के स्टार्ट में हमें एक बूढ़ा कछुआ दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड पर रहता है और ये एक समुद्र में रहने वाला टर्टल है। वो समुद्र बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर कुछ एग्स पड़े होते हैं जो कि टर्टल्स के होते हैं। सारे ही टर्टल्स अपने अंडे से बाहर आ रहे होते हैं और ये बूढ़ा टर्टल जिसका नाम सैमी है वो इन सबकी मदद कर रहा होता है। सैमी की वाइफ इन बेबी टर्टल्स को अपनी कमर पर बिठाकर सी की तरफ ले जाती है ताकि वो बहुत ज्यादा आराम से अपनी फर्स्ट स्विमिंग कर सके। सैमी और उसकी वाइफ आज इतने ज्यादा खुश इसलिए हैं क्योंकि आज वो ग्रैंड पेरेंट्स बने हैं और ये इन दोनों की जनरेशन है। अब इन लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए एक ग्रे टर्टल आता है जो कि सैमी का ही फ्रेंड है। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर बहुत सारे सीगल्स आ जाते हैं जो कि बेबी टर्टल्स को देखकर उनका शिकार करना चाहते थे। अब ये दोनों बूढ़े टर्टल सीगल्स को भगाने लगते हैं लेकिन वो भागते नहीं है। अब यहाँ पर आइलैंड पर हलचल देखकर यहाँ पर कुछ हंटर्स आ जाते हैं और समुद्र के अंदर नेट डाल देते हैं जिसमें फंसकर सैमी और उसका दोस्त आ जाते हैं। सैमी जल्दी से अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को वहाँ से आजाद कर देता है और कह देता है अपनी ग्रैंड मदर के पास जाओ। बेबी टर्टल्स अपने ग्रैंडफादर को ऐसे जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। अब हंटर्स इन सबको अपनी बोट में ले जाते हैं और एक वाटर टैंक में डाल देते हैं। अब इन दोनों ओल्ड टर्टल्स को वहाँ पर एक लॉबस्टर मिलता है। तभी हम देखते हैं उस नेट में दो बेबी टर्टल्स भी आ गए थे जो कि अपने दादा के पीछे करते हुए आए। वो दोनों भी उस वाटर टैंक में आ जाते हैं। उनमें से एक ग्रीन बेबी टर्टल होता है और एक ग्रे बेबी टर्टल होता है। सैमी उन दोनों को टैंक से बाहर निकाल देता है लेकिन वो फिर से टैंक में आ जाते हैं। तभी सैमी देखता है कि एक सीगल को भी हंटर्स ने एक केज में बंद किया हुआ है। तो सैमी उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें केज से आजाद कर दूं तो तुम्हें इन दोनों को सी में छोड़ना होगा। वो मान जाता है और जैसे ही सैमी उसको आजाद करता है सीगल वहाँ से फौरन ही उड़ जाता है। सैमी कहता है देखो सीगल्स होते ही धोखेबाज हैं लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत सारे सीगल्स उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं लेकिन हंटर्स उन्हें दोबारा से पकड़ने वाले होते हैं इसलिए सीगल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी टर्टल्स एक फिश को उसी टैंक में देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उन्हें बताता है कि इन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया था और एक एक्वेरियम में बंद कर दिया था। मैं वहाँ से भाग तो गया था लेकिन इन्होंने मुझे दोबारा से पकड़ लिया और ये लोग हमें दुबई के एक्वेरियम में लेकर जा रहे हैं। अब कुछ देर में इन लोगों को वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर हंटर इन लोगों को दुबई के एक्वेरियम के मैनेजर को सेल कर देता है। जब इन सबको टैंक से बाहर निकाला जा रहा होता है तभी बेबी टर्टल बहुत ज्यादा डर जाते हैं और टैंक में ही छुप जाते हैं। जिसके बाद सैमी और उसके फ्रेंड को अंडर वाटर एक्वेरियम में डाल दिया जाता है जहाँ पर लोग उन्हें देखने आते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वो दोनों और टर्टल्स इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पर थोड़ा आराम से गुजारना चाहते थे। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके ग्रैंडसन्स यहाँ पर नहीं है इसलिए वो दोनों उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हंटर्स उस टैंक को खाली करने के लिए समुद्र में साफ कर देते हैं इसलिए दोनों बेबी टर्टल्स भी वापस से सी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर उन दोनों ओल्ड टर्टल्स को कुछ फिशेस बताती हैं कि यहाँ पर सी हॉर्स भी है जो कि यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद ये लोग सी हॉर्स से मिलते हैं और सी हॉर्स ने एक ऐसी जगह पर लेकर आ जाता है जो कि सीक्रेट थी। ये लोग यहाँ पर एक टनल टाइप खोद रहे थे ताकि यहाँ से बाहर निकला जा सके। दोनों बेबी टर्टल्स अपने ग्रैंडफादर को खोजने की कोशिश करते हैं तभी उन्हें एक बेबी ऑक्टोपस मिलता है और जल्दी इन लोगों में दोस्ती हो जाती है। ये बेबी ऑक्टोपस इन बेबी टर्टल्स को अपने मॉम के पास लेकर जाती है। मॉम ऑक्टोपस बेबी ऑक्टोपस से पूछती है कि आप लोगों में दोस्ती कैसे हुई तो बेबी ऑक्टोपस उसे बताती है ये लोग अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर बेबी टर्टल्स भी बोलने लग जाते हैं कि हम अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहे हैं। उन्हें कुछ हंटर्स ने पकड़ लिया है, क्या आप हमारी हेल्प करेंगी। पहले तो ऑक्टोपस मना कर देती है लेकिन फिर मान जाती है जिसके बाद वो एक्वेरियम की तरफ निकल जाते हैं। अब वो फिश जो कि सैमी और उसके फ्रेंड के साथ शुरू से थी वो उन्हें बताती है कि एक दिन एक्वेरियम साफ करने के लिए सफाई वाला आया। मैंने उसके सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं मर गई। इसके बाद उसने मुझे कचरे में डाल दिया और समुद्र में डाल दिया जिस तरह मैं बच गई लेकिन मैं फिर से पकड़ी गई। तभी वहाँ पर सी हॉर्स आता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना तो तुम मेरी ही मदद मांगो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ईगो होती है और वो अपने आप को ही लीडर मान रहा था। उसके बाद सी हॉर्स उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन्स होते हैं। अब सी टर्टल्स और सारे ही सी क्रिएचर्स मिलकर जा रहे होते हैं। तभी लॉबस्टर वहाँ पर लगे एक ट्यूब से खींचा चला जाता है। अब उसे काट के पकाकर खा लिया जाएगा। अब सारे ही सी क्रिएचर्स ये बात सी हॉर्स से कहने लगते हैं तो वो कहता है ये बात मुझसे मत कहो, ये उसी की गलती थी। इसके बाद वो कहता है चलो मैं तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाता हूँ। और अब इसका दूसरा प्लान ये होता है कि ये सभी डॉल्फिन के मुंह में छुप जाएंगे और उस एक्वेरियम के साइड में जाएंगे जहाँ पर बड़ी फिशेस होती हैं क्योंकि जिस जगह से उन्हें खाना डाला जाता है वो जगह बहुत ज्यादा बड़ी है जहाँ से ये लोग आसानी से निकल सकते हैं। अब ये चेक करने के लिए दो छोटी फिशेस वहाँ पर जाती हैं जहाँ पर बड़ी फिशेस उन्हें वहाँ पर खा लेती हैं। देखकर सारे ही पीछे हो जाते हैं कि ये प्लान भी फेल है। जिसके बाद वहाँ से सी हॉर्स भी चला जाता है। इसके बाद जो फिश सैमी और उसके फ्रेंड के साथ थी वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडसन आए। इसके बाद सैमी और उसके फ्रेंड दोनों एक्वेरियम की दूसरी साइड देखने जाते हैं तो वहाँ पर वाकई में उनके ग्रैंडसन होते हैं। वो लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं लेकिन वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे उस एक्वेरियम ग्लास की वजह से। तभी सैमी देखता है वहाँ पर बेबी टर्टल्स को खाने के लिए दो खतरनाक फिशेस आ रही हैं तो उनसे बचने के लिए कहता है लेकिन वहाँ पर ग्लास था इसलिए उन दोनों को आवाज नहीं जाती।
लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब बेबी टर्टल्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो भी एक्वेरियम में चले जाएं। अब इनके साथ जो बेबी ऑक्टोपस होता है वो कहीं पर फंस जाता है, तो बेबी टर्टल्स उसे निकालने के लिए वो हेल्प करते हैं। बेबी टर्टल्स ऑक्टोपस से कहते हैं कि तुम अपनी मम्मा को बुला कर लाओ ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। बेबी टर्टल्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेबी टर्टल एक जाली में फंस जाता है और ग्रीन बेबी टर्टल एक अंदर जगह में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ऑक्टोपस आ जाते हैं। इसके बाद बेबी ऑक्टोपस और मम्मा ऑक्टोपस ग्रीन टर्टल को बचाते हैं। तभी वहाँ पर ग्रीन टर्टल भी आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि ग्रैंडफादर्स के पास एक प्लान है। जो ब्लैक इंक आप लोगों के अंदर से निकलती है वो अपने आप पे लगाकर हम प्रेटेंड करेंगे कि हम मर गए हैं। इसके बाद हमें एक्वेरियम से निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा। ये करने के लिए आपको उधर आना होगा और अपनी डार्क इंक हमारे पर स्प्रे करनी होगी। ये करने के लिए ऑक्टोपस मान जाते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस जाकर अपने साथियों को भी ले आती है, जितनी ज्यादा इंक हो उतना ज्यादा ही रियल लगे। लोगों का प्लान होता है जहाँ पर सैमी और उसका दोस्त होते हैं उसी जगह पर एक वेंट होता है और बेबी टर्टल्स और बाकी ऑक्टोपस उसके दूसरी तरफ खड़े होते हैं, तो वहाँ पर स्पेस होने की वजह से वहाँ से ब्लैक इंक आ सकती है। तो सैमी और उसका फ्रेंड यही सोचते हैं कि ये लोग अपने ऊपर इंक लगा लेंगे और जैसे कि उस जगह से इंक बाहर आएगी तो सब लोग समझेंगे ये मर गए हैं। अब जैसा कि सैमी अपना प्लान इन सबको बता रहा होता है तो सी हॉर्स ये सुनकर बहुत ज्यादा जेलस होता है कि ये तो लोगों की नजर में लीडर बन रहा है, तो वो उसे पकड़वा देता है। वो उसे कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रे सी टर्टल आ जाता है। अपने दोस्त को बचाता है और बाकी सारी जालिम फिशेस को मारने लगता है। तभी वहाँ पर सारी फिशेस आ जाती हैं और सी हॉर्स से कहती हैं कि हम तुम्हारी प्लानिंग समझ गए हैं। तुम कभी चाहते ही नहीं थे कि हम यहाँ से बाहर निकले ताकि तुम हमेशा हमारे लीडर बनकर रहो और हम पर राज करो। असल में जो ये फिशेस कह रही थी वो बिल्कुल ठीक था। सी हॉर्स कभी चाहता ही नहीं था कि ये फिशेस यहाँ से बाहर निकले ताकि वो अपनी लीडरशिप इन पर चलाता रहे और शो ऑफ करता रहे। अब सारे सी क्रिएचर्स सैमी की बात मानते हुए उस वेंट के पास चले जाते हैं। अब जैसे ही लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ऑक्टोपस को पता चल जाता है कि ब्लैक इंक फेंकने का टाइम आ गया है। सारे ये ऑक्टोपस उस वेंट के थ्रू ब्लैक इंक फेंकने लगते हैं और धीरे धीरे करके समुद्र का पानी काला होता जाता है। सारे सी क्रिएचर्स ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि वो मर गए हैं या फिर तो बेहोश हो गए हैं। तभी वहाँ पर मैनेजमेंट आ जाती है और उन्हें लगता है कि पूरे समुद्र में ऑयल टैंक का ऑयल फैल गया है, तो सी क्रिएचर्स की जान को खतरा ना हो इसलिए उन्हें वहाँ से निकाल देना चाहिए। वहाँ के इन्वेस्टर्स भी परेशान होकर कहते हैं कि इन्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, कहीं इन्हें कुछ हो न जाए। तो मैनेजर को सबके दबाव में आकर इमरजेंसी डोर ओपन करना पड़ता है जो कि सीधा समुद्र के अंदर खुलता है। अब एक एक करके सारे सी क्रिएचर्स वहाँ से निकल जाते हैं और वो लॉबस्टर भी वहाँ से निकल जाता है जो कि ट्यूब में घुस गया था। वो सब पर हमला करते हुए वहाँ से निकल जाता है। सारे सी क्रिएचर समुद्र के अंदर आकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर सी हॉर्स को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो इन सब से माफी मांगता है और ये भी मान जाता है कि इन सब की जान बचाने वाला सैमी और उसका फ्रेंड है। सैमी और उसका फ्रेंड आइलैंड पर अपनी फैमिली के पास जाते हैं और सब एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।